हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अदिति। आप सभी लोगों के लिए आज से इस क्लिप के अंदर टॉपिक वाइज मैं आपके लिए वीडियोस लाई हूँ। ये जो वीडियोस है ये आप लोगों के लिए काइंड ऑफ एक डेमो भी है जो हम लोगों ने पेड क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है। तो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कुछ झलकी मिलने वाली है कि हमने पेड क्लासेस में क्या पढ़ा था। एक विटनेस की जैसे एक प्रूफ भी आप लोगों के सामने है कि जो हमने क्लास में पढ़ा और हमारे एग्जाम के अंदर क्या आया वो भी आप कोरिलेट कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए रोज शाम को 7 बजे ये सीरीज आने वाली है जिसके अंदर हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे कि पूरा सीएस में कैसे आप लोग सॉल्यूशन दे सकते हो। इफ यू विश कि इसी तरीके से 2024 दिसंबर के लिए आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे साथ पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो, तो 1 जुलाई से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। देखो, प्लान करो, अपने आप प्रूफ देखो कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, और लाइव फाउंडेशन बैच 1 जुलाई से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, नंबर आपके पास में है। ये सभी चीजें आप लोगों को इसके अंदर मिलेगी, स्पेशली स्टडी प्लानर, पूरे 6 महीने का मेरा लेसन प्लान और आपको कब क्या रिवाइज करना है, दोनों शीट्स आप लोगों को मिलने वाली है। पहला सेशन होगा 1 जुलाई को, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर आप लोगों के पास में है। और अब चलते हैं कंटेंट पर। आज के टॉपिक की बात कर रहे थे हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की, कैसे सेकेंडरी मेमोरी जो है वहां से डेटा निकल के हमारे प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता था और प्राइमरी से फिर हम लोगों को कोई ना कोई पेज को रिप्लेस करना पड़ता था इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड पेज, या जो सीपीयू ने मांगा है उस पेज को लेके आने के लिए हम लोगों को कोई पुराना पेज हटाना होगा। तो वो जो रिप्लेसमेंट है, वो जो स्वैपिंग है, वो हम करने के अलग अलग तरीके पढ़ते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों की ये एल्गोरिथम से, जैसे कि फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पेज सबसे पहले आया था वो पेज सबसे पहले निकलेगा, एक ये है हमारे पास में। फिर उसके बाद में हमारे पास में होता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो सबसे लीस्ट रिसेंटली, जिसको अभी अभी हम लोगों ने यूज किया है उसको नहीं, उससे पहले वाले को हम रिप्लेस कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास में होता है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। ऑप्टिमल आगे से भी देखता है, पीछे से भी देखता है। इसके अलावा हमारे पास में होती है कि कोई भी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, राइट, कोई भी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की वर्किंग न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, और एक न्यूमेरिकल आप लोग मान के चलिए कि सर्टेन है कि आपके एग्जाम के अंदर बनेगा ही बनेगा। चलो, तो सबसे पहले मैं बात कर रही थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास में है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, एंड देन वी हैव ऑप्टिमल। ऑप्टिमल तो हम समझ ही गए हैं। देखो, सीन ऐसा होता है, ओहो, ऑप्टिमल सीन ऐसा होता है कि मेरे पास में ये पेजेस की एक क्यू होती है ना। पेजेस की क्यू होती है कि पेज नंबर 1 चाहिए, फिर पेज नंबर 2 चाहिए, पेज नंबर 7 चाहिए, पेज नंबर 9 चाहिए, पेज नंबर 3 चाहिए, पेज नंबर 10 चाहिए, एंड सो ऑन। इस तरीके से मेरे पास में पेज की एक रिक्वेस्ट होती है। मुझे जो है वो पेजेस के फ्रेम दिए जाते हैं कि मेरे पास में कितने फ्रेम है ना। जैसे मेरे पास में 2 फ्रेम हो सकते हैं, 3 फ्रेम हो सकते हैं, 1 फ्रेम भी हो सकता है, यूजुअली 2 या 3 ही होते हैं हमारे पास में। और फिर मुझे बताया जाता है कि मान लीजिए कि मेरा फ्रेम अभी खाली है ना, मेरे तीनों फ्रेम जो है वो अभी खाली है, अब मुझे इसे फिल करना है। तो आप बताइए कि किस ऑर्डर के अंदर वो फिल होगा, कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट उसके अंदर होंगे। अगर पेज फॉल्ट आते हैं तो पेज फॉल्ट का रेशियो क्या होगा, परसेंटेज क्या होगी, पेज हिट पेज मिस क्या होगा, ये सारी चीजें आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अब सीन ऐसा है कि हमारी जो तीनों एल्गोरिथम है उसकी एक एक करके हम लोग वर्किंग समझते हैं, फिर एक एक न्यूमेरिकल करेंगे और फिर समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में होंगे। आपके पास में मान लीजिए कि मैं इस वाली सिचुएशन में हूँ, मेरे पास में पेज 1 ऑलरेडी है, अब मुझे नेक्स्ट पेज जो है वो सिस्टम के अंदर लेके आना है। तो मेरे पास में एक और पेज खाली था, मैंने पेज 2 भी सिस्टम के अंदर ला दिया। पहले सब कुछ खाली था, अब मैंने दोनों ला दिया है, ठीक है ना। अब मेरे पास में अभी तक कितने आ गए हैं मैम, आपके पास में 2 पेज फॉल्ट ऑलरेडी आ गए हैं। स्टार से एस्ट्रिक्स से मैं पेज फॉल्ट काउंट करती हूँ, मेरे पास में 2 पेज फॉल्ट ऑलरेडी आ गए थे। अब मैंने पेज को फिल कर दिया है। अब जो यहां से रिक्वेस्ट है, यहां पर पेज रिप्लेसमेंट की मुझे जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली इससे पहले तो रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ी थी, हाँ, बट पेज फॉल्ट है, जब भी पेज मिलता नहीं है रैम के अंदर तो वो पेज फॉल्ट काउंट होता है। अब क्या होगा, रिप्लेसमेंट लगाना पड़ेगा। जैसे ही पेज 7 की रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उसे पेज 1 की जगह लाऊं या पेज 2 की जगह लाऊं, ये डिसाइडिंग फैक्टर जो है ये इन तीनों एल्गोरिथम के बिहाफ पर हम जज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम लोग फीफो को यूज कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फीफो के अंदर जो सबसे पहले पेज आया था वही सबसे पहले निकलेगा। सबसे पहले कौन सा पेज आया था मैम, पेज 1 आया था, तो पेज 1 की जगह पे रिप्लेस करके हम लोग पेज 7 को डाल देंगे।
फिर मान लो कि पेज 9 की रिक्वेस्ट आई। अब पेज 9 की रिक्वेस्ट आने पर पेज 7 और पेज 2 में पहले कौन आया था? मैम पेज 2 आया था, तो यहां पर मेरे पास में पेज 9 पेज 2 को रिप्लेस कर देगा। दैट इज वेरी बेसिक, सिंपल। आपके पास में जितने भी पेजेस आपके फ्रेम के अंदर हैं, उनमें से आप ये देख लो कि कौन पहले आया था। जो पहले आया था वही पहले रिप्लेस होगा, बेसिक। फिर बात आती है आपकी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड की। देखो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कौन सा देखता है? आपके पास में सेम सिनेरियो था। अब मान लीजिए कि मेरे पास में पेज 3 की रिक्वेस्ट आती है, LRU बता रही हूं। मान लीजिए मेरे पास में किसकी रिक्वेस्ट आती है? मैम आपके पास में रिक्वेस्ट आई है पेज नंबर 3 की। अब इस पेज नंबर 3 की रिक्वेस्ट फुलफिल करने के लिए पेज 7 और पेज 9 इन दोनों में से किसी एक पेज को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। देखो अगर यहां पर फीफो होता तो मैं किसको रिप्लेस करती? पेज 7 को रिप्लेस कर लेती। अब मैं LRU यूज कर रही हूँ, तो LRU क्या करती है? जो भी आपकी करंट डिमांड है उसके पीछे जाती है और फिर यहां पर देखती है कि कौन सा ऐसा पेज था जिसको मैंने लीस्ट रिसेंटली यूज किया है ना। मैंने किसको लीस्ट रिसेंटली यूज किया है। लीस्ट रिसेंटली आप नोटिस करो तो मैंने पेपर 1 को P1 को यूज किया था, फिर उसके बाद P2 को किया था, P7 को किया था, P9 को किया था। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो लीस्ट रिसेंटली आप लोगों ने किसको यूज किया है? दोनों में से पेज 7 को यूज किया है। तो आप किससे रिप्लेस कर देना? पेज 7 को। इस केस के अंदर दोनों का सेम आ रहा है, बट हर बार सेम नहीं आएगा। समझ में आ गया? पीछे जाता है और देखता है कि किसको मैंने सबसे बाद में, सबसे पहले जिसको यूज कर लिया था, बेसिकली लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है जी। फिर आता है आप लोगों का ऑप्टिमल। अब मान लो मुझे पेज 3 की डिमांड है, तो ऑप्टिमल क्या करता है? आगे की तरफ जाता है और पूरे क्यू में ये देखता है कि किसकी डिमांड मुझे सबसे एंड में आने वाली है। जैसे कि यहां पर जो है मुझे रिप्लेसमेंट करना है, तो मेरे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ना तो मेरे पेज 7 की मुझे रिक्वेस्ट आ रही है ना पेज 9 की। व्हाट इफ कि मैं ऐसे कर दूं कि ये लीजिए पेज 7 और ये लीजिए पेज 9। भाई किसी एक पेज को 2 बार भी तो रिक्वेस्ट कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब इस वाले केस में ऑप्टिमल कैसे काम करेगा? देखो लास्ट में मैं किसको यूज कर रही हूं या मुझे सबसे बाद में किसको यूज करना है? पेज 9 को। तो पेज 9 के साथ में रिप्लेस कर दो और पेज 3 ले आओ। तो ऑप्टिमल कैसे समझदारी दिखाता है? मैम वो आगे जाता है और ये देखता है कि किसको सबसे एंड में यूज करना है, उसी से रिप्लेस कर दो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिक है, सबसे सिंपल है। जो पहले आया था वो पहले रिप्लेस होगा। और लीस्ट रिसेंटली यूज ये है कि पीछे जाता है और देखता है कि किसको मैंने सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज किया था। ये है आप लोगों का क्या? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, बहुत ही आसानी से कर सकते।